हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो वो तो टॉपिक था खत्म हो चुका है हमारा कि लीनियर पीडीई यानी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कल लीनियर करा था, अभी इस लेक्चर के अंदर हम नॉन लीनियर पीडीई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। नॉन लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जब भी नॉन लीनियर पीडीई के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स से ही हम इनके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और 5-6 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, अलग अलग करके मैं इन सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होने चाहिए ताकि आप उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स को देख के क्वेश्चन को पहचान सको कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म से है, फिर हम उसका प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे हम पहले पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले पढ़ने वाले इसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, जो होती है एफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन गिवन होगा आपको पी और क्यू के अंदर गिवन होगा। ठीक है, फंक्शन गिवन होगा पी और क्यू के अंदर, इक्वल के अंदर 0 होगा, तो इसका मतलब वो कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि इसके सोल्यूशन में आपको पी के इक्वल में ए पुट करना होता है और क्यू के इक्वल में बी पुट करना होता है। ठीक है, पुट करने के बाद आपको क्या करना होता है कि हम वहां से बी की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, बी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इक्वेशन ए और बी में चेंज हो जाएगी। ए और बी में चेंज होने के बाद आप कोई ना कोई बी की वैल्यू आएगी। वो बी की वैल्यू निकालने के बाद आपको पुट करनी है इसकी कंप्लीट इंटीग्रल के अंदर। बी की वैल्यू निकालकर आपको वैल्यू किसमें पुट करनी है? कंप्लीट इंटीग्रल के अंदर। और कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है? z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें a की जगह पर तो a ही रहता है, बट b की जगह पर वो वैल्यू आ जाती है जो अपने b की वैल्यू निकाली होती है उस इक्वेशन से। ये प्रोसेस होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का। ठीक है, ये सबसे पहले p और q को a और b में चेंज करना, वहां से b की वैल्यू निकालनी, b की वैल्यू निकाल करके आपको कंप्लीट इंटीग्रल जो भी होता है इसके अंदर पुट कर देनी होती है। ये इसका होता है कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व क्वेश्चन है सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि एम यहाँ पे कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और पी एंड क्यू के अंदर इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको, ये हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने आपको क्या बताया, पी की जगह पर ए पुट करते हैं और क्यू की जगह पर बी पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर में। और मैंने बोला था कि यहाँ से आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ये जो b की वैल्यू निकली होती है ये आपको पुट करनी होती है इसके कंप्लीट इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है? z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है। a की जगह पर a ही रखना है और b की जगह पर रूट में एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये इसका आंसर। ठीक है, जब आपको सिर्फ p और q के अंदर दे रखी है, उसके अलावा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट के अलावा कुछ और ना हो, मतलब x y z कुछ भी ना हो, तब सीधा सा तरीका यही है a और b में चेंज करके b की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो, आंसर। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब कांस्टेंट की जगह पर आपको जैसे वन भी वैसे एक तरीके से कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो दे दिया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे दिया। ठीक है, वो बोल रहा है इसको आप सॉल्व करो। सेम प्रोसेस है, इसमें p की जगह पर तो a पुट करना है और q की जगह पर b पुट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो रूट में a स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे ए एक्स प्लस रूट में a स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस। ठीक है, यहाँ भी y आएगा, मैंने y नहीं लगाया। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दो। इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं जब सिर्फ पी और क्यू के अंदर क्वेश्चन हो। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रही थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले रही जिसके अंदर पी और क्यू के अलावा एक्स वाई जेड भी अगर गिवन हो तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस वाई
p प्लस क्यू की होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई p माइनस क्यू की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट p और q की जगह पर a और b तो पुट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर x और y को भी तो हटाना है वहाँ से। या तो हटाना होता है, मतलब हटाने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको गायब भी कर देना है। x और y की जगह पर हमें p और q लेके आना किसी ना किसी तरीके से, कि x और y की जगह पर p और q लेके आना, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन p और q में चेंज हो जाए। और वन का कोई चक्कर नहीं है, वन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। हमें सिर्फ इनमें प्रॉब्लम है कि हमें x और y को हटाना, और x और y को हटाने का मतलब है कि x और y की जगह पर p एंड q लेके आना है। तो हम x और y को कुछ ना कुछ लेट कर ले। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट स्मॉल x प्लस वाई, इसको लेट कर लो कैपिटल x की स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल x माइनस वाई है, इसको लेट कर लो कैपिटल y की स्क्वायर, ठीक है। इनको क्या कर लो, लेट कर लो कैपिटल x की स्क्वायर है कैपिटल y की स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कैपिटल x की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी रूट में x प्लस वाई। अब क्या करो, इस कैपिटल x का पहले x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो कितना बनेगा 1/2 रूट x प्लस वाई। और x प्लस वाई का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, उसको 0 तो 1 इसका ये सेम ही रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसका कर देते हैं x का y की रिस्पेक्ट में। y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम आएगा 1/2 रूट में x प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास x प्लस वाई क्या था, x प्लस वाई हमने क्या लेट करा था, x स्क्वायर लेट करा था। तो इसके अंदर x स्क्वायर पुट कर दे तो रूट से x स्क्वायर हट के क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। यानी रूट में x प्लस वाई हमारे पास x है तो 1/2x, और ये भी कितना आ जाएगा, रूट में x प्लस वाई x तो 1/2 कैपिटल x आ जाएगा। ये हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ से कैपिटल y की वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या निकलेगी, रूट में x माइनस वाई, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, सबसे पहले कैपिटल y का x स्मॉल x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1/2 रूट में x माइनस वाई आता है। x का करना, ठीक है, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। और रूट में x माइनस वाई मतलब 2y हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसका क्या कर देंगे, y की रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो 1/2 रूट में x माइनस वाई, ठीक है। x का 0 y का -1 होगा तो वो माइनस आगे लगा दो, तो -1/2y आ जाएगा। ये वैल्यूज निकल गई हमारे पास अलग अलग, ठीक है। अब डेल एक्स अपॉन में स्मॉल डेल एक्स आ गया, कैपिटल डेल एक्स अपॉन में कैपिटल स्मॉल डेल वाई आ गया, ये वैल्यूज आ गई। अब मैंने क्या बोला था कि हमें क्या करना है, एक्स वाई स्मॉल एक्स प्लस वाई और स्मॉल एक्स माइनस वाई को हटाना है। तो इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि लिखेंगे वी नो दैट कि स्मॉल डेल जेड पी क्या होता है हमारा, पी होता है स्मॉल डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है। ये हमें मैंने स्टैंडर्ड नोटेशन करवाए थे कल, वहाँ लिखा था कि स्मॉल डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है ये, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, चेन रूल से, कि डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन में स्मॉल डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, बिल्कुल लिख सकती हूँ चेन रूल से, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज आई होंगी ये सारी की सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो एच डिस रहेगा, ठीक है। डेल एक्स कैपिटल डेल एक्स और स्मॉल डेल एक्स की वैल्यू 1/2x है तो डॉट 1/2x लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। प्लस इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये तो एज इट इज रहेगा। डेल वाई अपॉन में डेल एक्स करना है तो वो 1/2y है तो 1/2y है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, ये, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या करना है कि q निकालना है, ठीक है। और q क्या होता है, q होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई होता है। और इसको भी चेन रूल से हम लिख सकते हो, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन में डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन में डेल कैपिटल वाई डॉट डेल कैपिटल वाई अपॉन में डेल स्मॉल वाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है एक बार तो, इसकी डेल एक्स अपॉन में डेल वाई की है 1/2x है तो ये एज इट इज रहेगी, ठीक है। प्लस इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये एज इट इज रखो। डेल वाई अपॉन में वाई की वैल्यू -1/2y है तो -1/2y, ठीक है, ये आ गई।
लिख लो ओपन करके डेल जेड अपॉन में डेल एक्स डॉट 1 अपॉन में 2x माइनस डेल जेड अपॉन में डेल वाई 1 अपॉन में 2y। ये देखो हमारे पास p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, p आ गया, q आ गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या है, p और q किस फॉर्म में चाहिए। एक तो p प्लस q चाहिए और एक p माइनस q चाहिए। तो हम जो भी हमारे पास p एंड q की वैल्यू आई है उनको p प्लस q कर दें और p माइनस q कर दें, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। फिर जो भी p एंड q की वैल्यू आएगी हमेशा पुट करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें p प्लस q करना है, क्वेश्चन की डिमांड है ये, उसके हिसाब से कर रही हूँ मैं। फिर हमें p माइनस q करना है। सबसे पहले हम करते हैं नाउ p प्लस q देखो क्या आता है, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये देखिए डेल जेड अपॉन में डेल वाई और 1 अपॉन में 2y, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा और ये बचेगा प्लस का 2 डॉट डेल जेड अपॉन में डेल एक्स डॉट 1 अपॉन में 2x। इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा डेल जेड अपॉन में 1 अपॉन में x डॉट डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ये बनेगा p प्लस q। अब हमें क्या करना है, p माइनस q करना है। अब हमें करना है p माइनस q, यानी p में से माइनस करना है q को। p हमारे पास ये था, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो ये माइनस में चला जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्लस का हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में 2y डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ये आ जाएगा 2 डेल जेड अपॉन में डेल वाई डॉट 1 अपॉन में 2y। 2 से 2 कैंसिल कर दो और ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन में y डॉट डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ये p प्लस q आ गया, p माइनस q आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या आएगा। क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा हुआ वही सेम क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ जो है, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा था कि x प्लस वाई p प्लस q की होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई p माइनस q की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन हमें गिवन था, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दो, p प्लस q एंड p माइनस q वाली। ये x प्लस वाई की जगह पर तो x प्लस वाई ही रहेगा डॉट p प्लस q की जगह पर हमने लिख दिया 1 अपॉन में x डॉट डेल जेड अपॉन में डेल x, ठीक है, प्लस x माइनस वाई। ये मैं बताती हूँ, इनको भी चेंज करना है हमें, क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। एक बार मैं इनकी वैल्यू रख रही हूँ सिर्फ एक सेकेंड। p प्लस q की होल स्क्वायर है और p प्लस q की होल स्क्वायर इस तरीके से आएगी और ये 1 अपॉन में y डॉट डेल जेड अपॉन में डेल y इसकी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई की जो वैल्यू हमने स्टार्ट के अंदर रखी थी वो क्या थी उसको देखते हैं। ये देखिए x प्लस वाई को तो माना था कैपिटल x की स्क्वायर और x माइनस वाई को माना था कैपिटल y की स्क्वायर। तो इनकी जगह पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, x प्लस वाई की जगह पर कैपिटल x की स्क्वायर, इसकी जगह पर रख दो कैपिटल x की स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो 1 अपॉन में x की स्क्वायर और डेल जेड अपॉन में डेल x की होल स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह पर कैपिटल y की स्क्वायर, ये 1 अपॉन में y की स्क्वायर, ठीक है, डॉट डेल जेड अपॉन में डेल y की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये मिला हमें डेल जेड अपॉन में डेल x की होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन में डेल y की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इनको क्या लेट कर लो, ये हमारे, इनको आप ले लो क्या है, ये p है। इनकी जगह पर हमने क्या लिख लेते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की तरह दिख रही है ये, ठीक है। और यहाँ पर p क्या है, p है डेल जेड अपॉन में डेल x और q है डेल जेड अपॉन में डेल y। ये होता है हमें पता है, ठीक है। और फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है। कौन सी, फर्स्ट वाली, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, इसका मतलब इसकी जगह में p की जगह पर पुट करना है a और q की जगह पर पुट करना है b। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू क्या निकलेगी, रूट में 1 माइनस a की स्क्वायर। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल क्या हो जाएगा,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी की वैल्यू रूट में 1 माइनस ए की स्क्वायर वाई प्लस, ये इसका आंसर है। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको शुरू के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्स और वाई को वहाँ से गायब करना है किसी न तरीके से। तो जो भी हमें दे रखा है उसको लेट कर लीजिए। ठीक है, वो आपको खुद को देखना पड़ेगा कि हम क्या लेट करें कि हमारे पास आंसर इजीली आ जाए। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लेट करा था। तो अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। ठीक है, फिर इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। क्वेश्चन है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ हमें दे रखा है y माइनस एक्स क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू पी माइनस क्यू की होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है इसमें y और x के अंदर भी है, तो इसका मतलब हमें y और x को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, लेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई ले लेते हैं। ठीक है, ये लेट कर लिया हमने। फिर वही सेम प्रोसेस करनी है जो भी लास्ट करके गए हैं। सबसे पहले इस x का स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये 1 आएगा। फिर इसका वापस से y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो भी 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y का x के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो ये डेल y का हमने x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, x का 1 तो y आएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसका अगर हमने x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो x आएगा, सॉरी y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो x आ जाएगा। ठीक है, ये तो इजी है, डिफरेंशिएशन नहीं कर रही हूँ सिर्फ। ये करने के बाद हमें फिर उस प्रोसेस में चलना है p एंड q वाली। हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके हिसाब से इनको सेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम p और q की वैल्यू निकालते हैं। p क्या होता है हमारे पास, डेल z अपॉन में डेल जेड अपॉन में डेल एक्स होता है। ठीक है, इसको फिर से चेन रूल से हम करते हैं, तो ये डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन में स्मॉल डेल एक्स। ठीक है, और प्लस में डेल जेड अपॉन में डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन में डेल वाई। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू 1 थी तो यहाँ 1 रख देते हैं। डेल जेड अपॉन में डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू डेल वाई अपॉन में डेल वाई की वैल्यू है x, तो ये हमने रख दी यहाँ पर x। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, ये p आ गया। अब हमें निकालना है q। q क्या होता है, डेल जेड अपॉन में डेल वाई होता है। तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई होता है, तो वापिस इसको चेन रूल से डेल एक्स अपॉन में डेल वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन में डेल वाई। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल जेड अपॉन में डेल एक्स डॉट डेल एक्स अपॉन में डेल वाई हमारे पास 1 है, प्लस डेल जेड अपॉन में डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन में डेल वाई हमारे पास, सॉरी दोनों में एक्स एक्स आएगा, एक्स यहाँ पे डेल एक्स आएगा, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे डेल एक्स आएगा और डेल वाई अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू स्मॉल वाई है, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल वाई। ठीक है, और यहाँ भी फिर से स्मॉल वाई। ठीक है, इसके साथ तो देखना ना, अपॉन में एक्स लेके आना, तो एक्स लेके आना तो एक बार वाई के एक्स से चेन रूल लगा दिया और एक बार वाई से चेन रूल लगा दिया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या सही कर रहे हैं, इसके अंदर सही है बिल्कुल। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है,
डेल वाई अपन में डेल वाई की वैल्यू वाई है, तो यहाँ पर वाई ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई, ये क्यू की वैल्यू होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में हमें किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो हमें चाहिए इसके अंदर p माइनस क्यू, ठीक है, और एक हमें चाहिए क्यू वाई माइनस पी एक्स पूरा। तो सबसे पहले हम p माइनस क्यू ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसके अंदर p माइनस क्यू। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसके अंदर p माइनस क्यू। तो p है हमारे पास डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई माइनस डेल जेड अपॉन में डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो मिलेगा हमें p माइनस क्यू की वैल्यू हमें हमारे पास आएगी इसके अंदर आई थिंक 0। एक सेकेंड, यहाँ फिर से गलत कर दिया शायद। यहाँ पे डेल वाई अपॉन में वाई की वैल्यू हमारे पास स्मॉल एक्स थी, यहाँ भी इसमें स्मॉल एक्स करो, ये अब ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर अब वैल्यू सही जा रही है, अब पुट कर देते हैं। p था हमारे पास y डेल जेड अपॉन में डेल वाई, और यहाँ पर आएगा हमारे पास x डेल जेड अपॉन में डेल वाई। ठीक है, और कैंसिल सिर्फ ये होगा, और ये हमारे पास डेल जेड अपॉन में डेल वाई कॉमन ले लेते तो अंदर बचेगा y माइनस एक्स डेल जेड अपॉन में डेल वाई। अब सही है, p माइनस क्यू की वैल्यू ये आएगी y माइनस एक्स डेल जेड अपॉन में डेल वाई। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने वैल्यूज गलत लिख दी थी। अब वैल्यू जो मैंने निकाली है वो एक्यूरेट यहाँ पे रख देना। डेल जेड अपॉन में डेल वाई की ऊपर में डेल वाई एक्स होता है, नॉट वाई, वाई ऊपर में कर चुकी थी पहले। ठीक है, अब देखिए हमें और क्या फाइंड करना है, और हमें चाहिए इसके अंदर क्यू वाई माइनस पी एक्स चाहिए। ठीक है, तो क्यू वाई माइनस पी एक्स चाहिए, तो क्यू वाई माइनस पी एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, क्यू वाई माइनस पी एक्स चाहिए, और क्यू क्या है, क्यू देखिए हमारे पास क्यू है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड अपॉन में डेल वाई, और साथ में क्या है इसके वाई स्मॉल माइनस पी एक्स है, तो माइनस पी क्या है इसके अंदर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई स्मॉल एक्स। ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। y का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा y डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई माइनस एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस एक्स वाई, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई। देखिए प्लस एक्स डेल जेड अपॉन में डेल वाई ये कैंसिल हो गया, और ये बचा हमारे पास डेल जेड अपॉन में डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा y माइनस एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। ये वैल्यू आई है हमारे पास क्यू वाई माइनस पी एक्स की। अब चले जाते हैं हम क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ हमें क्वेश्चन देखना है कि क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन था y माइनस एक्स क्यू वाई माइनस पी एक्स इक्वल्स टू पी माइनस क्यू की होल स्क्वायर। ठीक है, अब जितनी वैल्यू आई है p माइनस क्यू एंड इसकी वैल्यू ये वाली जो है, ठीक है, ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो y माइनस एक्स की जगह पर तो y माइनस एक्स ही रहेगा ये। ठीक है, इसकी जगह पर हमने क्या निकाला है, y माइनस एक्स डॉट डेल जेड अपॉन में डेल एक्स निकाला है। p माइनस क्यू निकाला हमने y माइनस एक्स, और ये तो इसकी होल स्क्वायर है तो y माइनस एक्स की भी होल स्क्वायर, और डेल जेड अपॉन में डेल y की भी होल स्क्वायर है। ठीक है,
ये आ गई। अब इनका सॉल्व कर लेते हैं कैसे। एक y माइनस एक्स इसकी स्क्वायर कैंसिल हो गई, ठीक है, और मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, इधर भी होल स्क्वायर बन रही है। तो हमारे पास बना डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन में डेल वाई की स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। अब यहाँ से देखो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स पी होता है और उसको अपने क्यू लिखते हैं, पी इक्वल्स टू क्यू की स्क्वायर है। तो ये पी और क्यू में इक्वेशन बन रही है, इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है। तो इसके लिए फिर p की जगह पर a पुट करना है और q की जगह पर b पुट करना है। तो a इज इक्वल टू b की स्क्वायर आया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है, b की निकालनी होती है। तो b इज इक्वल टू रूट में a, और तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो उसने फाइंड करने को बोला था, कंप्लीट इंटीग्रल ax प्लस by प्लस c होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं ax प्लस रूट ay प्लस c, ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन के हिसाब से देख कुछ चीज़ें लेट करनी होती है, वो आपको खुद को क्वेश्चन में ही देखनी पड़ेगी कि हम क्या लेट करें और किस तरीके से इसका कंप्लीट इंटीग्रल हमें इजीली मिल सकता है। तो ये थे स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के बारे में पढ़ते हैं अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकंड वाली कि एफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, मतलब वो बोल रहा है कि इसमें पी क्यू के साथ जेड भी पड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, सोल्यूशन के लिए उसने बोला कि आप क्या इसमें लेट किया करो कि इसमें कैपिटल एक्स को लेट कर लिया करो स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। इसमें कैपिटल एक्स को हमेशा लेट क्या करना है, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई लेट करना, अगर इक्वेशन आपको जेड पी एंड क्यू के अंदर दे रखी है तो, ठीक है। फिर क्या करना है, इस कैपिटल एक्स का स्मॉल एक्स के रिस्पेक्ट में अगर अपने करते हैं इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये तो आएगा हमारे पास 1। फिर इसी का अगर अपने y की रिस्पेक्ट में करते हैं तो आएगा हमारे पास a, ठीक है। तो डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स करते हैं ये। तो अब हमें पता है कि p क्या होता है, p होता है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन में डेल एक्स को हम चेन रूल से क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट करो, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स तो एज इट इज रहेगा, डेल एक्स अपॉन में एक्स 1 है तो इसका 1 लिख देंगे, और ये हमारे पास क्या है प्लस a तो इसमें है नहीं, एक सेकेंड, इसके अंदर हमने डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। इसका y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें a मिलता है इसके अंदर। तो चेन रूल से जब करते हैं इसको तो हमारे पास ये मिलेगा फिर डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, और इसके अंदर y तो कहीं पे है भी नहीं, ठीक है। तो आप इसको ये सिर्फ इतना ही लिखोगे क्योंकि y इसमें है नहीं तो y को लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ a के बाद चेन रूल लगा लो इसके अंदर। तो ये सिर्फ यहाँ पर इसकी वैल्यू डॉट 1 करेंगे तो ये आएगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको एक चीज़ क्या, कि जो डेल जेड अपॉन में p इज इक्वल टू ये आया ना हमारे पास डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, इसको वो बोल रहा है इसको आप ये भी लिख सकते हैं डी जेड अपॉन में डी एक्स, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डी जेड अपॉन में डी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्यू की। क्यू हमारे पास होता है डेल जेड अपॉन में डेल वाई, इसको अगर चेन रूल से करना चाहे तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई डॉट डेल वाई अपॉन में डेल वाई, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी इसका फिर एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना होता है, ठीक है। और डेल जेड अपॉन में डेल एक्स तो एज इट इज रहेगा, और डेल एक्स अपॉन में डेल वाई की वैल्यू हमने निकाली है ये, तो ये आ गया a डेल जेड अपॉन में डेल एक्स। जिस तरीके से उसको डी जेड लिखा है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं a डी जेड अपॉन में डी एक्स लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये चीज़ आपको निकाल के नहीं दिखानी है, बस समझाना है कि अगर क्वेश्चन जेड पी क्यू के अंदर आता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, पी एंड क्यू की जगह पर डायरेक्ट आपको ये लिखना है डी जेड अपॉन में डी एक्स, और क्यू की जगह पर a डी जेड अपॉन में डी एक्स पुट करना है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि कैपिटल एक्स को हमेशा क्या लेके चलना है, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई लेके चलना है, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो पैसे करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट याद ही रखना है कि पी की जगह पर तो रखना है डी जेड अपॉन में डी एक्स, और क्यू की जगह पर रखना है ए डी जेड अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और कैपिटल एक्स की जगह पर स्मॉल एक्स प्लस ए वाई है ही, तो ये मैंने करके बताया कि किस तरीके से वैल्यू निकलती है, बट आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है इसमें, ठीक है।
अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, वो बोल रहे हैं फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन में लिखिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर 1 माइनस पी क्यू। तो हमें पता है जेड पी एंड क्यू के अंदर इक्वेशन है कांस्टेंट 1 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जेड पी क्यू इसका मतलब ये सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें क्या करना होता है, पी की जगह पर तो डी जेड अपॉन में डी एक्स पुट करना है। ठीक है, और क्यू की जगह पर क्या पुट करना है, ए डी जेड अपॉन में डी एक्स पुट करना है। ठीक है, एंड लेट करना होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, ये होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब इसकी जगह पुट कर दो, p की जगह पर पुट करना है डी जेड अपॉन में डी एक्स, तो डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर 1 माइनस p है हमारे पास डी जेड अपॉन में डी एक्स, और ये a है और ये q साथ में आएगा तो उसकी होल स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अब इस जेड स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देता, तो जेड स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, इसको इधर पड़ा हुआ डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, तो वो भी दोनों सेम है, तो इनको मैं इधर ले आती हूँ इसके साथ। तो यहाँ पर ये इसके साथ आएगा डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस ए जेड की स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। दोनों में से कॉमन ले लेंगे, डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ठीक है, हमें डी जेड और डी एक्स को अलग करना है ताकि हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सके, तो ये वाली चीज़ मैं उठा के जेड स्क्वायर के अपॉन में ले जाती हूँ। तो यहाँ मिलेगा डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए जेड स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो डी जेड अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, जेड अपॉन में रूट में ए प्लस रूट में 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर मिलेगी। तो यहाँ से देखो डी जेड और डी एक्स को अलग अलग करते हैं जब, ठीक है, ये जेड वाला पोर्शन तो ये इसके साथ आएगा, डी एक्स उधर चला जाएगा, तो ये हमें मिलेगा रूट में ए प्लस रूट में 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में जेड डी जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स, ये मिलेगा। ठीक है, अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको थोड़ा और सेटिस्फाई कर लें, क्योंकि हम रूट को नीचे लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम ऊपर नीचे रूट 1 प्लस ए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर मिलेगा 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर और नीचे मिलेगा जेड रूट में 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर डी जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स मिलेगा। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर देते, तो ये 1 अपॉन में जेड रूट में 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर प्लस ए जेड की स्क्वायर अपॉन में ये आएगा, तो एक जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा, तो ए जेड अपॉन में रूट में 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर। ठीक है, और डी जेड इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब इसका क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बाय इंटीग्रेशन ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको ब्रैकेट में रखो, और इसके साथ दोनों के साथ अलग अलग अपने डी जेड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन में रूट ए log जेड रूट ए प्लस रूट में 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, और प्लस इसका करेंगे तो रूट में 1 प्लस ए जेड की स्क्वायर। ठीक है, और एक और में डी एक्स का करेंगे तो ये एक्स प्लस में सी कोई कॉन्स्टेंट है, तो ये ही इसका क्या इंटीग्रेशन है कि इसका करते हैं तो इसका ये फॉर्मूलाज वाइज हो जाएगा 1 अपॉन में रूट ए log जेड रूट ए। ठीक है, रूट ए कैसे, इसका अगर रूट कर देंगे तो रूट ए जेड की होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो वहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ये वो इंटीग्रेशन हो जाता है इसका। ठीक है, और इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो क्योंकि ए कांस्टेंट है तो उसके हिसाब से, और एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से करते हैं हम क्वेश्चन, इंटीग्रेशन से हमारे पास ये आंसर मिलता है इसका। ठीक है, तो अगर जेड पी क्यू के अंदर इक्वेशन आती है तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, पी और क्यू की जगह पर डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, एक इसका लास्ट छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं।
सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म को। क्वेश्चन दे रखा है, वो बोल रहा है सॉल्व कीजिए p1 प्लस क्यू की होल स्क्वायर p1 प्लस क्यू की होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू जेड माइनस ए, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन आपको पता है, इसके अंदर हमें पता है कि कैपिटल एक्स क्या होता है हमारे पास, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई, और पी को क्या रखना होता है, डी जेड अपॉन में डी एक्स रखना होता है। ठीक है, और क्यू को क्या रखना होता है, ए डी जेड अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो पी हमारे पास वो है डी जेड अपॉन में डी एक्स, तो उसकी जगह ये देंगे 1 प्लस क्यू की स्क्वायर है, नोट होल स्क्वायर। क्यू की स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी जेड ए डी जेड अपॉन में डी एक्स जेड माइनस ए। ठीक है, तो डी जेड अपॉन में डी एक्स से तो कैंसिल हो गया ये। ठीक है, और यहाँ से ये मिलेगा हमें 1 प्लस ए स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर, और इक्वल में इस ए का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए जेड माइनस ए की स्क्वायर, ये माइनस ए की स्क्वायर इधर आएगा इसके साथ। ठीक है, और प्लस का 1 उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस 1, ये मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, इसमें ए जेड माइनस 1 है उसके अपॉन में ले आते हैं, ठीक है। अब ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए, तो ये ए स्क्वायर डी जेड अपॉन में डी एक्स की होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का ए स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो ए जेड माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा तो ये जेड माइनस ए माइनस 1 मिलता है हमें। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या कर लेते हैं हम, इनकी हटा देते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसकी हटा देते हैं स्क्वायर, तो ए डी जेड अपॉन में डी एक्स, और इस पे लग जाएगा रूट ए जेड माइनस ए माइनस 1। ठीक है, और हमें इनको अलग अलग कर देना है डी जेड वगैरह को। ठीक है, और ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा ए अपॉन में रूट में ए जेड माइनस ए माइनस 1। ठीक है, और इस इक्वल में डी एक्स, और ये डी जेड पड़ा हुआ है। इसका क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से हमें मिलता है ये, तो डायरेक्ट लिख लिया मैं 2 रूट में ए जेड माइनस ए प्लस 1 माइनस 1 और इक्वल में एक्स प्लस बी, बी एक्स सी कुछ भी ले लो। ठीक है, एक्स प्लस बी, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन है। इसको वो बोल रहा है कि आप और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों तरफ होल स्क्वायर करके। ठीक है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 4a जेड माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस बी की होल स्क्वायर। और हमें क्या पता है कि कैपिटल एक्स को हमने क्या लेट करा था, स्मॉल एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या मिलेगा, 4a जेड माइनस ए माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आंसर है। तो ये इसका कंप्लीट इंटीग्रल है। तो स्टार्ट के अंदर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसके इंटीग्रेशन थोड़ा देखना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। तो आज हमने सिर्फ करी है 2 स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, अभी इसकी 4-5 स्टैंडर्ड फॉर्म्स और है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी बुक्स में फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इनके क्वेश्चन को देखिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। हुए तो फिर आप नहीं हो रहे तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।